ओम शांति। आज हम सुनेंगे मनुष्य के अलग अलग 11 बहाने पर ईश्वर के बहुत सुंदर करारे उत्तर क्या हैं। चलो सुनते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान और योग के मार्ग पर चलता है तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उनके मन में उठते हैं जो कि विघ्न रूप बन जाते हैं, उसके लिए ही विघ्न रूप बन जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही छोटी मोटी बातों को लेकर बहाने बनाकर बैठ जाता है, जिससे उसके पुरुषार्थ में और उसकी आध्यात्मिक कमाई में कमी पड़ जाती है। मनुष्य के उन बहानों अथवा विकल्पों से मुख्य 11 है। अब उसके भगवान के करारे जवाब आज हम सुनेंगे। यदि उस उत्तर पर मनुष्य ध्यान दे तो उसका एक भी बहाना नहीं चल सकता। अतः आगे हम पुरुषार्थ में बाधा डालने वाले हमारे 11 बहाने और उसके लिए स्वयं भगवान द्वारा दिए गए उत्तर हम सुनेंगे, ताकि उन 11 बहानों को छोड़कर हम सच्ची एकादशी मनाएं। चलो तो सुनते हैं। पहला बहाना। बहुत से लोगों को जब यह कहा जाता है कि आप प्रतिदिन ईश्वरीय शिक्षा केंद्र पर आकर ज्ञान अमृत पिया करो, तो वह कहते हैं कि क्या करें, हमें बच्चों को संभालना पड़ता है, उनकी सेवा से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से लेकर उन्हें तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उनके पीछे हम अभी ही होते हैं कि वे वापस आ जाते हैं। फिर हमारे घर मेहमान भी तो आते रहते हैं, अतः हमारे लिए समय निकालना असंभव है। परंतु भगवान कहते हैं, अगर यदि आपका एक बच्चा और होता तो क्या आप कहते समय नहीं है? तब उस बच्चे के पालन पोषण आदि पर तो आप ध्यान देते या नहीं देते, समय लगाते या न लगाते? आप उसे छोड़ तो ऐसे नहीं देते। तो आप अनसुया की तरह मुझे भी अपना एक बच्चा ही मान लो, क्योंकि मेरे साथ तो आत्मा के सर्व संबंध है। अतः उतना समय तो ज्ञान सुनने के लिए दे दिया करो, जितना कि एक बच्चे के पालन पोषण और तैयारी पर समय लगता है। भगवान कहते हैं कि आप ही तो मुझे जन्म जन्मांतर से बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ और वापस अपने पास ले चलो। अतः मैं भी तो आपके निमंत्रण पर ही आया हुआ मेहमान ही तो हूँ। हाँ, मुझे इस पृथ्वी मंच पर कोई सदा थोड़े ही रहना है। मैं तो आपके आह्वान पर, निमंत्रण पर कुछ ही समय के लिए आपको पतित से पावन बनाकर परमधाम तथा वैकुंठ लोक ले चलने के लिए आया हूँ। तो क्या आप स्वयं ही मुझे निमंत्रण देकर अब मेरे आने पर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और कि आपके पास अन्य मेहमान भी आते रहते हैं, उनके लिए समय है? कई महिलाएं भी कहती हैं, हम माताओं को घर की, बच्चों की, गृहस्थी की संभाल करनी पड़ती है। परंतु भगवान कहते हैं, आप शुरू से ही तो माता थोड़ी है। पहले तो आप शिशु अवस्था में थी, फिर किशोरी थी, फिर बाद में माता बनी। अतः आप वास्तव में तो एक आत्मा ही है, जो कि शरीर की भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न पार्ट बजाती रहे। अतः पहले स्वयं को आत्मा निश्चय करो, तभी अपने कर्तव्य भी ठीक तरह निभा सकेंगी। और यह आत्मा क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, यह कैसे वर्तमान अवस्था में पहुँची है, इस रहस्य को जानो। बस इतना ही तो मैं कहता हूँ। बच्चों को भी ट्रस्टी होकर कैसे संभालना है, यह ज्ञान सीखो। इसके लिए थोड़ा सा समय निकालो।
आप कहते हो कि हमारे लिए समय नहीं, परंतु मैं कहता हूँ कि अविनाशी कमाई करने का समय तो यही है। फिर यह समय कभी आएगा ही नहीं। सारे कल्प में अथवा 84 जन्मों में यह सुनहरी अवसर एक ही बार आता है। उसमें से भी अब काफ़ी समय बीत चुका है, थोड़ा ही बाकी रहा है। यह बात भी मुझसे समझो। अभी तभी आपको निश्चय होगा कि अभी समय है, फिर ऐसा समय आएगा ही नहीं। अब इतना कहने के बाद और कारण सुनाते बहाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, हम ईश्वरीय ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। तो जो अनपढ़ व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वे भी कहते हैं कि हमारे यह दुर्भाग्य है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, वरना हम स्वयं इस ज्ञान में निपुण होकर भाषण द्वारा दूसरों की भी ज्ञान सेवा करते। परंतु भगवान तो कहते हैं अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं, जो ईश्वरीय ज्ञान आप पढ़ रहे हो उसमें तो सारी दुनिया ही अनपढ़ है। तो आप ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़ रहे हो ना, अतः आप स्वयं को वास्तविक अर्थ में हुआ ही समझो। जो लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं तो मंड रहता है और उन्हें तो उल्टी सुल्टी पड़ी हुई बातें भुलाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अतः आप इस दृष्टिकोण से तो भाग्यवान ही हैं कि आपको कई मिथ्या ज्ञान की बातें भुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वह बातें पढ़ी ही नहीं और आपको उस पढ़ाई का घमंड भी नहीं है, बल्कि आप तो स्वयं को अनपढ़ मानकर अब इस ईश्वरीय पढ़ाई को नम्रतापूर्वक पढ़ने की कोशिश करोगे। अतः यह तो लाभ की ही बात है ना। अनपढ़ है तो अनपढ़ व्यक्ति भी अपने शारीरिक पिता का परिचय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई संस्कृत, अरबी या अंग्रेजी जानना अनिवार्य नहीं है। वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा को जानने के लिए कोई संस्कृत पढ़ना या शास्त्रों को रटना अनिवार्य नहीं है। पर व्यक्ति भी मुझ परमात्मा को मुझसे जान सकता है। शिव भगवान कहते हैं मैं तो उस्तादों का उस्ताद हूँ, गुरुओं का भी परम सद्गुरु हूँ। आत्मा परमात्मा आदि का वास्तविक अर्थ तो मैं ही आकर बताता हूँ। अतः मैं ही आदि गुरु हूँ। मैं अनपढ़ों को पढ़ाता हूँ। जो मनुष्य द्वारा पढ़ा हुआ मिथ्या ज्ञान है उसे तो भुलाकर अनपढ़ बनने तथा चुप रहने का ही तो मैं आदेश देता हूँ। अतः आप सब बहाने छोड़कर मुझसे यह उच्च विद्या प्राप्त करो। अन्य पढ़े लिखे अथवा विद्वान लोग भी आपसे यह विद्या सीखने आएंगे। आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे न होने के कारण भाषण नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में आपका यह कथन गलत है। एक गूंगा भी हाथ के इशारे से किसी को रास्ता दिखा सकता है, तो क्या आप अपनी तोतली भाषा में किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा सुख शांति का मार्ग दिखा नहीं सकेंगे? मुझ परमात्मा का परिचय देना क्या कठिन बात है? क्या आप अपने लौकिक पिता का नाम, धाम, धंधा आदि नहीं बता सकते? वैसे ही मुझ परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम, शिव रूप, ज्योतिर्बिंदु, धाम, ब्रह्मलोक, कर्तव्य, पतित पावन आदि बताने में क्या कठिनाई है? भले आप भाषा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु आप अनुभवी तो हैं। आपने अपना जीवन तो उच्च बनाया है ना। अतः फलक से दूसरों को भी ये ईश्वरीय ज्ञान दे सकते हो। अब इस बात से समझ करके अगला बहाना शुरू करते। तीसरा बहाना
कहते हैं कि हम तो वृद्ध हैं, अब इस आयु में हम कर ही क्या सकेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि यदि आप वृद्ध हैं तो अच्छा ही है, आप अनुभवी है ना, दुनिया को देख चुके हैं, और अब तो वैसे भी आपके लिए प्रभु स्मृति ही का तो समय है। अब तो आप फारिग है, धंधे से रिटायर्ड है, आपके पास समय की कमी नहीं है। वैसे भी वृद्ध लोग काशी में जा बैठते हैं और शिव का स्मरण करते हैं। अब जबकि आपको ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है तो आप अच्छी तरह से याद करके अपना भविष्य बना सकते हैं। फिर केवल एक आप ही वृद्ध तो नहीं है, अभी तो यह सारी सृष्टि ही जर्जरीभूत अथवा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अब कलयुग का अंत आकर पहुंचा है। अब युवा, बाल आदि इस दृष्टिकोण से सभी तो वृद्ध ही है, सभी वानप्रस्थ अवस्था में ही है, क्योंकि अब इस सृष्टि का ही विनाश सामने है और सभी को वाणी से परे परम धाम जाना है। को वैसे भी अब मृत्यु याद आती होगी, आपको सहज ही वैराग आ सकता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान और योग के लिए तो आपको कोई शारीरिक साधना भी नहीं करनी है, बुद्धि से ही याद करना है, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। अतः यह सहज पुरुषार्थ करके आप अपना जन्म जन्मांतर सफल कर सकते हैं। आप तन से ईश्वरीय यज्ञ की कोई सेवा नहीं कर सकते तो धन से करो, वह भी नहीं कर सकते तो बुद्धि का योग मुझ परमपिता से लगाकर पवित्रता बल और योग शक्ति से सृष्टि को पावन करने के कार्य में सहयोगी बनो। देखो तो मैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में अवतरित होता हूँ, वह भी तो वृद्ध तन वाले ही है। आप उनसे अधिक वृद्ध तो नहीं है। वृद्ध होते हुए भी वह भागीरथ पुरुषार्थ करते हैं। अतः मैं वृद्ध हूँ यह बहाना गलत है। यह हीनता की बात सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। आप अनुभवी है, ईश्वरीय ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाओ तो अनेकों के कल्याण के भी आप भागी बनेंगे। अब इस बहाने के बाद और बहाना नहीं बना सकते, फिर अगला बहाना सुनाते हैं कि हम भोले हैं, हमें बोलना भी नहीं आता, बुद्धि कम है। परमात्मा का अवतरण भी ऐसे समय पर हुआ है जब हमारी हालत ही ऐसी है। हम अपने भाग्य से ही रुष्ट हैं, हम क्या करें, हम कोई ऊंचा कार्य नहीं कर सकते। अब भगवान कहते हैं आप भोले हैं तो अच्छा ही है, मैं तो भोलों का ही तो भगवान हूँ, इसलिए तो मुझे भोलानाथ कहते हैं। कम बुद्धि है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं दिव्य बुद्धि दाता हूँ, मैं बुद्धि का ताला खोलने वाला हूँ। अतः आप यह ईश्वरीय ज्ञान लो, क्योंकि यही वह चाबी है जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। जन्म जन्मांतर विकर्म करने के कारण बुद्धि को जो जंक लग गया है वह इस ज्ञान से उतर जाएगा और तब यह ज्ञान दूसरों को सुनाने की योग्यता भी स्वतः आप में आ जाएगी। मैं पारसनाथ हूँ, मैं आपकी बुद्धि को पत्थर से पारस बना सकता हूँ, परंतु अब आप बुद्धि का योग मुझ परमात्मा से लगाएंगे तभी आपकी बुद्धि पारस बनेगी। ईश्वरीय ज्ञान लेने से पहले तो सभी प्रकार से मनुष्य बुद्धू ही होते हैं, तभी तो वे विकारों से हार खाकर पतित बने होते हैं। यदि भोले हैं तो आपकी सरलता तो वरदान है, क्योंकि कुटिलता तो ज्ञान प्राप्ति में बाधक होती है और मेरे साथ चालाकी करने वाला मनुष्य तो मेरे वरदान से वंचित ही रहता है।
अतः अब आप सरलता और भोलेपन के आधार पर यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो तो आप में अधिक धारणा हो सकेगी और आप जब यह ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुना सकेंगे तो उनका भी कल्याण करेंगे। अब यह भी बहाना नहीं बना सकते तो पांचवा अगला बहाना बनाते कि हम तो निर्धन हैं। भगवान का अवतरण ही ऐसे समय पर हुआ है जब हमारी जेब खाली है, वरना हम ईश्वरार्थ कुछ करते, अपना भाग्य ऊंचा बनाते। परंतु भगवान कहते हैं यदि आप निर्धन होने के कारण धन दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आप ज्ञान धन दान करके अपना भविष्य ऊंचा बनाओ। आप गरीब हैं तो मैं भी तो गरीब निवास हूँ। जगदम्बा सरस्वती ने कोई धन दान थोड़ी किया था, उसने तो ज्ञान धन का दान किया था और उससे ही वह श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त हुई थी। अतः आप भी ज्ञान दान द्वारा नर से श्री नारायण बन सकते हो। धनवान का 1,00,000 रुपया और निर्धन का 1 रुपया भी बराबर है। अतः आप स्वयं को निर्धन न समझो, बल्कि जो ज्ञान धन आपको मिल रहा है यह तो लोगों के पास है ही नहीं, अतः वे निर्धन हैं। आप ही तो धनवान बन रहे हो। उनका धन तो अभी सृष्टि का महाविनाश होने पर मिट्टी में मिल जाने वाला है। आप थोड़े से धन दान और ज्ञान दान से जन्म जन्मांतर के लिए अतुल धन प्राप्त कर लोगे। फिर यदि आपके पास बहुत धन होता तो आप सोचते कि मैं तो यहाँ ही स्वर्ग में हूँ, तब तो आप शायद ज्ञान में पूरी रुचि भी न लेते। तब धन कमाने का और प्रारब्ध भोगने में ही मस्त रहते और आपकी बुद्धि फारिग ही न होती और आप भविष्य में 21 जन्मों के लिए स्वर्गीय राज्य भाग्य से तथा वर्तमान समय अतीन्द्रिय सुख से वंचित ही रह जाते। सृष्टि के महाविनाश से थोड़ा समय पहले यदि आप निर्धन हैं तो थोड़ी सी असुविधा होने पर भी आपका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए अब यह बहाना नहीं दे सकते तो छठा बहाना शुरू करते हैं कि हमें तो कोई न कोई रोग लगा रहता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करने में असमर्थ है। परंतु परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं अगर आपका तन रोगी है, मन तो ठीक रखो, तन अस्वस्थ है, आत्मा को तो स्वस्थ रखो। भला बुद्धि द्वारा मुझ परमात्मा को याद करो। ईश्वरीय ज्ञान और योग तो आपको शांति में रहने के योग्य बनाएगा और आप उस द्वारा शरीर को ढीला छोड़ सकोगे। अतः आप तो आत्मस्थिति तथा ईश्वरीय याद द्वारा विदेह अवस्था में टिकने का अभ्यास करो। आप शरीर ठीक न होने के कारण यदि औरों की सेवा नहीं कर सकते तो ईश्वरीय स्मृति में टिककर बेहद सृष्टि की सेवा करो। भगवान कहते हैं आप ऐसे समझो कि आपका विकर्म का खाता जल्दी चुकतू हो रहा है, क्योंकि योग बल से ही विकर्म दग्ध हो रहे हैं और रोग के रूप में भी हिसाब किताब चुक हो रहा है। अब भविष्य में सदा स्वस्थ शरीर मिलना है, इसलिए अब रोग अंतिम विदाई लेने आया है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आपका मन भारी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं इस अंतिम जन्म में तो सभी रोगी है ही, सभी की काया कला चट हो गई है। अतः मुझे यह क्यों कहते हो कि मैं रोगी हूँ? अरे यह तो पहले मैं ही जानता हूँ, तभी तो आपको काया कला फिर से देने आया हूँ और उसके लिए ही ज्ञानामृत लाया हूँ।
रोग तो शरीर को है, मैं तो बुद्धि को काम में लगाना चाहता हूँ। अतः आप बुद्धि द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और योग को तो धारण कर ही सकते हैं। रोग की अवस्था में तो मनुष्य को ईश्वर की ही याद और अधिक आती है। रोगी को तो और कोई कार्य भी नहीं होता, अतः उसके पास समय भी काफ़ी होता है। अतः आपको ईश्वरी याद रूपी यात्रा करने का और भी अच्छा अवसर मिल गया है। बीमारी भी याद दिलाने में सहायक है। तो फिर यह बीमारी तो संकेत करती है कि आप आत्मा भी विकार रूपी रोग से ग्रस्त है, तभी तो शरीर भी व्याधिग्रस्त मिला है। अतः आत्मा के रोग को मिटाने वाली दवाई और ज्ञान औषधि लेना भी तो जरूरी है। दवाई अर्थात ज्ञान औषधि लेना भी तो और जरूरी है ना। तो यह शरीर है भी सारे कल्प में अंतिम, अतः इस शरीर द्वारा ही आप ऊंचा भाग्य बना सकते हो। तो रोग का बहाना बनाना व्यर्थ है। यह तो अपने आप को धोखे में डालकर अपनी बहुत बड़ी हानि करना है। अब यह भी बहाना नहीं बना सकते तो फिर और बहाना ढूंढने लगते। सातवां बहाना देते हैं कि हमारी गृहस्थी बहुत बड़ी है, हमारी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है, बड़ा कुटुंब होने के कारण हम फंसे रहते हैं, हमारा वातावरण भी बड़ा अजीब सा बना रहता है। अतः हम तो ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते और अपनी अवस्था को उच्च भी नहीं बना पाते। परंतु भगवान कहते हैं, जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ वह तो है ही गृहस्थियों के लिए। उसका उद्देश्य ही तो यह है कि प्रवृत्ति को पवित्र और श्रेष्ठ बनाया जाए। अतः आपकी गृहस्थी बड़ी है तो क्या हुआ, आप गृहस्थ को आश्रम बनाओ। आप भले ही कर्म करते रहो, मिलो जुलो, मना नहीं है, परंतु आपके संबंध की रग जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अर्थात नष्टो मोहा होकर गृहस्थ व्यवहार को चलाओ। आपकी अवस्था फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आप सब में आत्मा देखो। आप अनेक संबंधों को याद रखते, परंतु अब मुझ ईश्वर के साथ आपका जो संबंध है उसे आप भूल जाते हो। अतः आप मुझ ईश्वर से नाता जोड़ो और अन्य के साथ भी आत्मिक नाता याद रखो। बस इतना ही करो। ज्ञान तो है ही गृहस्थ को सुधारने के लिए, परंतु आप यह उल्टा बहाना बनाते हो कि हम गृहस्थी हैं, जबकि आप है ही आत्मा। तो आत्मनिश्चय और आत्मिक स्मृति में स्थित रहो। और यदि ऐसा अभ्यास टूट जाता है तो थोड़ा समय आकर या हंसों की सभा में बैठकर उसका अभ्यास पक्का परिपक्व करो, तो आपको श्रेष्ठ वातावरण की मदद मिलेगी। अगर इस सर्वोत्तम कार्य के लिए भी आपके पास समय नहीं है, फिर समय किस काम के लिए है? फिर समय किस काम के लिए है? भला अपनी देह से तो ममत्व निकालो, वरना अंत समय देह छोड़ने में भी बड़ा कष्ट होगा। आप कहते हैं कि मेहमान आते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाने का समय भी नहीं मिलता। अच्छा, आपके कुटुंब के जो भी सदस्य हैं और जो मेहमान आते हैं, कम से कम उनको तो आत्मा के बाप का परिचय दो, उनको तो लक्ष्य दो, उनका तो कल्याण करो। अपने बाल बच्चों, मित्र संबंधियों को भी शिव बाप का परिचय नहीं दोगे तो उनके भी नरक गमन का दोष आपके सिर पर ही आएगा। इसलिए स्वयं भी नित्य प्रति ज्ञान स्नान करके रिफ्रेश हो और अपने में बल भर करके अपने जीवन को उच्च बनाकर दूसरों को भी उठाओ।
बहाना सुनाते हैं कि हम ज्ञान इसलिए नहीं लेते कि ज्ञान सुनने के बाद हमारे मन में माया माया मतलब विकारों के तूफान और भी ज़्यादा उठते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लोग भी हमें सहयोग देना छोड़ देते हैं। परंतु भगवान कहते हैं ज्ञान लेने से पहले तो आपको माया की पहचान भी नहीं थी और आप बिल्कुल ही माया के मुरीद थे। माया के पंजे से छूटने का तो आपका लक्ष्य भी नहीं था। अब आप ज्ञान चक्षु द्वारा उसे पहचानते हैं, तभी आपको वह तूफान देखने में आते हैं। वरना है तो यह वही विकार जो आप में पहले से ही भरे पड़े हैं। ये कोई नए तो नहीं आए नहीं है। आत्मा को आपके संस्कारों को अच्छी तरह से जकड़ रखा है। आखिर इनसे छूटना है या छूटने का ही विचार नहीं है? क्या यह जहर इतना मीठा लग गया है कि इसके सामने अमृत भी कड़वा लगता है? ज्ञान के प्रति रुचि न होना अथवा उसका कड़वा लगना तो और ही सिद्ध करता है कि माया की बीमारी बहुत ही कड़ी लगी हुई है, क्योंकि बीमारी के कारण जिसका मुख कड़वा होता है उसे ही तो मिश्री भी कड़वी लगती है। अतः आपको भी ज्ञानामृत पीने की और भी अधिक आवश्यकता है। यदि मन में माया के तूफान आते हैं तो समझो बीमारी बाहर आ रही है और हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाने वाली है। इसलिए घबराओ नहीं। मैं समर्थ और सर्वशक्तिवान वैद्य हूँ। आपका इसी में ही कल्याण है। मैं जो ज्ञान मैं देता हूँ उसकी विशेषता ही यह है कि दबी हुई बीमारी, काम क्रोध आदि विकार रूपी बीमारी उछल का कर बाहर आती है और फिर सदा के लिए पीछा छोड़ जाती है। आप यदि मेरा ज्ञान रूपी हाथ ही छोड़ जाओगे तो एकदम रसातल में चले जाओगे। दिनों दिन माया की दलदल में अधिक ही फंसते जाओगे। अतः माया से युद्ध करने मैदान में आए हो तो माया तो सामना करेगी ही। उस पर विजय प्राप्त करोगे तो माया जीते जगत जीत बनोगे। अतः इन तूफानों का सामने आने का अर्थ है स्वर्ग का स्वराज्य मिलना। इन तूफानों को तोहफा समझो। इनसे डरो मत, भागो मत। मैं तुम्हारा साथी खड़ा हूँ। हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे अपने मुक्ति धाम और स्वर्ग धाम में ले चलूँगा। कायर मत बनो। ज्ञान चक्षु से देखो तो इस युद्ध द्वारा कितनी महान प्राप्ति है। जिस साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं यह ज्ञान देता हूँ, सबसे पहले अनेक प्रकार के तूफान उनके ही सामने आए, परंतु वे इस ईश्वरीय वर्षे के नशे में आकर अपार खुशी में रहे। इसलिए अब उठो, कदम कदम मेरे पीछे चलो। मैं रास्ता जानता हूँ। बहानेबाजी छोड़ो और ललाट पर स्वर्गीय स्वराज्य का तिलक लगा दो। अब इतना समझाने के बाद फिर भी और भी बहाना बनाना शुरू करते हैं। 9वां बहाना देते हैं कि हम क्या करें, हम तो अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमें नौकरी का बंधन, घर का बंधन, कई बंधन हैं। व्यापारी कहते हमें तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि के चक्कर है, समय ही नहीं मिलता, क्या करे कैसे करे। परंतु भगवान कहते हैं, हे वत्स, वास्तव में ये सब तेरे मन के ही बंधन है। मन का बंधन न हो
तो कोई भी बंधन नहीं है। तूने स्वयं ही मकड़ी बनकर अपने आप को जाले में फंसा रखा है। मैं आपको सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए छुड़ाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति की दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ और तुम मुझे अपने बंधन सुना रहा है। बंधन की तो यह दुनिया ही है। यदि इस संसार के सभी लोग बंधन में न होते तो मैं आता ही क्यों? परंतु मैं भी देख रहा हूँ कि सभी मोरी के कीड़े की तरह इसमें से निकलना ही नहीं चाहते। वरना मैं तो प्रातः अमृत वेले ही पढ़ाता हूँ, जबकि दुनिया में कोई दुकान नहीं खुली होती, न दफ्तर खुला होता है। तो नींद के मोह को त्याग कर अमृत वेले क्या नित्य प्रति एक घड़ी, आधी घड़ी या आधे की पुनः आधी घड़ी भी भविष्य के लिए ऊंची कमाई करने के लिए समय नहीं दे सकते? देने वाला दे देता है और तुम लेने वाले क्या इतने थक गए हो? मुझे इस गंदे महाविकारी लोक में बुलाकर स्वयं सो जाते हो। क्या यही प्रीत की रीति है? उठो, अब जरा आंखें खोल कर देखो और बुद्धि से अच्छी तरह से अपना नफ़ा नुकसान सोचो। अब गफलत का समय नहीं रहा है। मैं तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूँ। अब सब बहाने छोड़कर 1 घंटा, आधा घंटा प्रतिदिन मुझे दो। अच्छा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी ज्ञान मुरली तो रोज प्रतिदिन पढ़ लिया करो और व्यर्थ इधर उधर के फालतू संकल्पों में दिन भर जितना समय गवाते हो उतना समय तो मुझ ज्योति स्वरूप की स्मृति में स्थित रहा करो। जितना पैसा बीड़ी, सिगरेट, सिनेमा, फालतू रस्मों, फैशनों आदि आदि पर लगाते हो उतना तो लोक कल्याणार्थ भी लगाया करो। वत्स, अब झूठे बंधन तोड़ करके सारे मेरे द्वारे आना ही होगा। 10वां बहाना देते हैं, हम क्या करें? हम लोगों के तानों से, उनके मजाक से, उनकी द्वारा डाली गई रुकावटों से बड़े तंग आ गए हैं। वे समझते ही नहीं कि हम किसी अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, बल्कि हमारी आलोचना और निंदा ही करते हैं। इसलिए हमने ज्ञानामृत प्राप्त करने के लिए आना छोड़ दिया। वे हमें पागल बताने लगते हैं, सभी के सामने हमें लज्जित करते हैं। हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमने ज्ञान लेने आना ही छोड़ दिया। हाँ, हमने सोचा कि कौन इस खिटखिट में पड़े, इसलिए हमने ज्ञान मार्ग ही छोड़ दिया। अब परंतु भगवान तो कहते हैं, वत्स, मनुष्य को लज्जा तो बुरे कर्म करने पर आती है, जबकि आप अच्छे मार्ग पर चलते हो तो लोगों के कहने से लज्जित होने का प्रश्न कैसे उठ सकता है? आपको कम से कम अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ, मेरा जीवन अच्छा बन रहा है। वत्स, योगी का तो लक्षण ही यह है कि वह निंदा, स्तुति, मान, अपमान दोनों में एक समान रहता है। अतः निंदा और अपमान की परिस्थिति तो आपके सामने आएगी ही, परंतु यदि आप दोनों परिस्थितियों में एक रस रहेंगे तो एक दिन आएगा जब जनता आपके सामने झुक जाएगी। जो आज आपकी निंदा करते हैं उन्हें लज्जा आएगी, उन्हें गलत आलोचना की। अतः आप अपने आप को देखो और मुझ बाप को देखो। आप उनकी थोटी बातें सुनते ही क्यों हो? हाथी सदा अपनी मस्त चाल फिर चलता है। हाथी सदा अपनी मस्त चाल चलता है। फकीर जा रहा हो
तो कुत्ते उसको विचित्र प्रकार का व्यक्ति देखकर भौंकने लगते हैं। तो क्या फकीर रास्ता छोड़ दे या स्वयं को चोर मानने लगे? नहीं ना। अतः जन्म जन्म अज्ञानवश जो भी बुरे कर्म किए, अब उन बुराइयों से लज्जा करके उनसे छुटकारा पाओ। आसुरी चाल वाले लोगों से लज्जा करना तो निर्बलता है। उस निर्बलता को भी तभी दूर कर सकोगे जब थोड़ा समय प्रतिदिन ज्ञान बल और योग बल भरने की सेवा लोगे। वरना जैसे लज्जा करने वाला मेहमान भूखा रहता है, वैसे आप आत्मा भी लोक लाज के कारण ईश्वरीय ज्ञानामृत से वंचित रह जाओगे। अतः दूसरों के कहने में न आकर अपने रास्ते पर चलते चलो। उन्हें मंजिल का पता ही नहीं है, वह तो स्वयं ही भटके हुए हैं। उनकी बात मत सुनो वरना भटक जाओगे। राह का पता मुझ परमेश्वर को है, वह लोग तो नयनहीन है। आप मेरी अंगुली पकड़कर चलते चलो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक लास्ट बहाना आने लगते, क्या करे, हमारी परिस्थितियाँ ही ठीक नहीं है। शायद भगवान को हमारा ज्ञान मार्ग में आना मंजूर ही नहीं है। शायद हमारी किस्मत में यही अविनाशी कमाई लिखी ही नहीं है। शायद अभी ज्ञान में आने के लिए हमारा समय ही नहीं आया है, पुण्योदय नहीं हुआ। जब ईश्वर को मंजूर होगा तब हम आ जाएंगे, तब हमें कोई रोक नहीं सकेगा। अभी कुछ देर मालूम होती है, वरना हम आएंगे ज़रूर। हम अमुक परिस्थिति को ठीक कर लेंगे, बच्चों का विवाह कर ले, बहू के चाचे की पोती की सगाई का काम निपटा ले, मामे की, बुआ की, ननद की लड़की का काम भी उतार ले, तब हम आएंगे। ऐसे बहाना बनाते तो भगवान कहते हैं, वत्स, क्या इन्हीं परिस्थितियों के कारण तुम मुक्ति और 1500 वर्ष के लिए स्वर्गीय राज्य भाग्य गवा रहे हो? फिर कहते हो कि शायद भगवान को मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर न होता तो मैं आपको बार बार सावधान क्यों करता? आपकी सेवा के लिए परम धाम से क्यों आता? अपना भाग्य स्वयं ही गवा रहे हो, यह आपको पता ही नहीं लगता। मैं आपका भाग्य बनाने आया हूँ और आप कहते हो कि हमारी तकदीर में ही नहीं है। स्वयं को स्वयं ही घाटे में डाल रहे हो और सोचते हो कि हम बड़ी युक्ति से बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अभी समय ही नहीं है, तो भला सोचा है कि वह समय कब आएगा? लाल, यह पुरुषोत्तम संगम ही तो वह समय है, तभी तो मैं आया हूँ। मैं बिना समय के ही चला आया हूँ क्या? अब उठो, चंचलता ही छोड़ो, अब नखरे बहाने का समय नहीं रहा है। अब तो सारी सृष्टि की मौत सिर पर खड़ी है। अब का समय गवा दिया तो आया भाग्य लौट जाएगा। अब परिस्थिति की रट मत लगाओ, परिस्थिति को आत्मिक स्थिति से जीतो और उसके लिए मुझसे ज्ञान बल और योग बल लो। लंबे चौड़े नाते और खाते मत बताओ, यह मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें ले चलने आया हूँ। इस प्रकार जो 11 बहाने हमने सुने, प्राय इनमें से कोई न कोई एक बहाना करके लोगों को ज्ञान लाभ से वंचित रखते हैं। अब इन 11 बहानों को छोड़कर ज्ञान अमृत पीना ही वास्तव में सच्ची एकादशी मनाना है। इस एकादशी से ही मनुष्य 10 इंद्रियों और 11वें मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान रहे, आप सरलता और भोलेपन के आधार पर ही यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो, तो आप में अधिक धारणा हो सकेगी और आप जब
ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे तो उनका भी कल्याण कर सकोगे। अच्छा, ओम शांति।